डिजिटल एडिक्शन डिसऑर्डर मतलब स्क्रॉलिंग की आदत या स्क्रीन देखने की आदत, ये जिसको लग गई उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी पे बड़ा क्वेश्चन मार्क। ये क्या बोलता है? ड्रग एडिक्शन को मिमिक करता है। ये ठीक सोशल मीडिया बिल्कुल वैसे है जैसे किसी को आपने, ये जब स्टडी करी साइंटिस्ट ने तो उनको पता लगा कि जो चीजें ब्रेन में ड्रग्स लेने के बाद होती हैं वो चीजें ब्रेन में तब होती हैं जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हो। स्क्रॉल करो, सेम डोपामीन, तो वो तुम्हें ये फील ही नहीं होने देगा कि तुम पढ़ नहीं रहे हो। ये वार्निंग है, ध्यान रखना, जो लोग स्क्रॉलिंग ज्यादा करते हैं उन्हें ये फील भी नहीं होता कि वो अपना टाइम और अपनी लाइफ, अपनी पढ़ाई खराब कर रहे हैं। रीजन गिल्ट तब आएगा जब डोपामीन कम होगा। डोपामीन कम तब होगा जब स्क्रॉलिंग कम होगी। नमस्ते, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर, जब हम रील स्क्रॉल करते हैं तो 2 घंटे टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं लगता, और किताब लेके जब बैठते हैं तो 5 मिनट भी मन नहीं लगता पढ़ाई में। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जिस वीडियो में कुछ इंफॉर्मेशन काम की हो, जो वीडियो या जिस यूट्यूब चैनल को या जिस भी वीडियो को देख के आपको कुछ सीखना पड़े या दिमाग पे जोर डालना पड़े, आपका मन तो होता होगा स्किप करो आगे इसको। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्मार्ट बनने के चक्कर में आप भी ये सोचते हैं कि क्लास शुरू हुई और पहले ही देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है और फिर बस ठीक है पढ़ लेंगे कहीं और से, या इसी का समरी देख लेंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो बधाई हो, आप अपने आप को एक ऐसी आदत में डाल चुके हैं जिसको डॉक्टर्स जुए जैसी आदत से तुलना कर रहे हैं। यह समस्या है रिटेंशन और फोकस की। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों आपका दिमाग स्क्रॉलिंग करवाता है आपसे, नंबर 1। और जैसा कि मैंने कहा, हम मेडिकल साइंस का जितना नॉलेज है, बेसिक नॉलेज, उसको काम में लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, साइकोलॉजी की बातें करेंगे, और नंबर 3 हम साइंस समझेंगे कि कैसे हमारा दिमाग रात को 11 साढ़े 11 बजे जब चिंटू को लग रहा है कि चिंटू थक गया है, चिंटू से पढ़ाई नहीं हो पा रही, चिंटू बिस्तर में जाने वाला है, और उस टाइम एकदम से उसके दिमाग ने कहा कि नहीं चलो मोबाइल तो निकाल ही लेते हैं। और फिर वो चिंटू जिससे 5 मिनट किताब के आगे नहीं बैठा जा रहा था, वो चिंटू किताब देख के सो रहा था, और अब वो चिंटू स्क्रॉल करने लगा तो चिंटू को पता लगा रात के 3 बज गए। पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो नीचे कमेंट में आज एक नया काम करना, लिखना मैं भी हूं चिंटू। ये मान लो ये मैं गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं, है ना, पहले, क्योंकि एक्सेप्ट करो कि हमारे साथ ये समस्या आई है। फिर मैं इसी सीरीज में बात करूंगा कि ये क्यों हो रहा है। पहले हम रीजन समझेंगे, क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर पहले कॉज फाइंड आउट करता है, उसके बाद देखते हैं कौन सा एंटीबायोटिक देना है, उसके बाद हम समझेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या इसको रीवायर किया जा सकता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इस पर लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा, हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम जो है वो है मीजोलिम्बिक डोपामीन पाथवे। ये तो नए नए नाम आ गए, मीजोलिम्बिक डोपामीन पाथवे। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डोपामीन। बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा डोपामीन ये डोपामीन वो। इसको सिंपल वे में समझो, डोपामीन एक मैसेंजर है। मैंने आपको पिछले सेशन में ये बताया था कि हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। वो सारे न्यूरॉन एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप किसी और से बात करते हैं, ऐसे ये सारे न्यूरॉन आपस में बात करते हैं। इनका बात करने का जो तरीका है वो हम जैसे वर्ड्स में बात करते हैं, 2 न्यूरॉन एक दूसरे के साथ केमिकल्स की हेल्प से बात करते हैं। ये वही केमिकल है जिसके लिए मुन्ना भाई में वो बोला था, ए सर्किट अपन के तो केमिकल लोचा हुआ है, वैसे ही। तो ये जो डोपामीन है, डोपामीन एक ऐसा केमिकल है, ये सिर्फ तब आता है जब किसी चीज का बहुत जबरदस्त मोटिवेशन आया हो, या आपको ऐसे लग रहा हो कि अब तो आपने कुछ किला फतेह कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बॉडी में डोपामीन कब आएगा? जैसे मैंने आज सुबह लगभग 3 किलोमीटर की रेस करी, और 3 किलोमीटर की रेस करने के बाद जब मैंने टाइम देखा तो मैंने लगभग 10 मिनट के अंदर 3 किलोमीटर की रेस कर ली थी। उसके बाद मैंने थोड़ी एक्सरसाइज करी, पुशअप्स किए, और फिर उसके बाद लास्ट में मैंने जब हिसाब लगाया तो मेरे को थोड़ी खुशी महसूस हुई कि हाँ, आज कई दिन बाद अच्छी एक्सरसाइज हुई है। अच्छी एक्सरसाइज हुई है मतलब मुझे पता था आज का दिन अच्छा जाने वाला है। रीजन, मेरे ब्रेन के एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन को कहा कुछ अच्छा हुआ है, चलो डोपामीन सिक्रीट करते हैं। ये डोपामीन आपको अच्छेपन का फील कराता है। मैं फिर कह रहा हूं, डोपामीन सिर्फ काम करके ही नहीं मिलता, डोपामीन काम के बारे में इमेजिन करके भी मिलता है। इसी चीज का फायदा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बहुत अच्छे से उठाया जाता है। 200 बच्चों को एक कमरे में बिठा लो और उनको पढ़ाने की बजाय ये बताओ, जब आप आईएएस बन जाओगे आपके पास बंगला होगा। कोई जब आईएएस बनता है तो उसको 1.25 लाख सैलरी मिलती है, कोई जब आईएएस बनता है तो वो चीफ सेक्रेटरी बन जाता है। वो बच्चे उस दिन फीस जमा करा के जाएंगे, 1-1.5 लाख रुपए फीस। वो ये नहीं देखेंगे कि पढ़ाई करने से सिलेक्शन होगा, भाई मोटिवेशन से नहीं होगा। वो ये नहीं देखेंगे कि हमारा सिलेक्शन पढ़ने से होगा, नहीं, वो मोटिवेशन डोपामीन का एग्जाम्पल है। तो डोपामीन आपको खुशी देता है। इस बात को समझे बिना आप रील नहीं समझ सकते कि रील स्क्रॉल कैसे करने से फर्क पड़ता है। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही आप रील को स्क्रॉल करते हैं तो आप अपने ब्रेन को एक झूठी सूचना देते हैं। जब आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप उस लड़के या उस लड़की की तरह जो किसी से शादी का झूठा वादा करके उसको खुशी दे रहा है। कैसे? आपने रील स्क्रॉल करी और आपने ब्रेन को मैसेज दिया, तूने पढ़ाई कर ली, तूने कुछ नया सीखा। इसीलिए देखो, रील कौन सी सुपर हिट होती हैं? वो वाली रील बहुत सुपर हिट होती हैं जिनमें इंफॉर्मेशन मिनिमम हो।
अब जब आपने रील स्क्रॉल करी, ब्रेन ने डोपामीन मिला ब्रेन को। अब ये जो डोपामीन मिला, इसकी वजह क्या थी? इसको कहते हैं नोवेल्टी इफेक्ट। नोवेल्टी इफेक्ट क्या होता है? एक सरप्राइज एलिमेंट होता है। जैसे याद करो, जब आपका बर्थडे आने वाला होता है, उससे पहले आपके मन में गुदगुदी उठ रही होती है कि मेरे कौन से दोस्त मुझे कब विश करेंगे। रात को 12 बजे किसी का फोन आना है, कोई खास होते ही होंगे एक दो दोस्त ऐसे, रात को 12 बजे फोन आना है, आपको पता है उसका फोन आएगा, और जब फोन उठाते हो तो कहते हो मेरे को पता था तेरा फोन जरूर आएगा, मेरे को पता था तेरा ही मैसेज आना है। ये होता है नोवेल्टी इफेक्ट। अब से पहले नोवेल्टी इफेक्ट कैसे मिलता था? जैसे मैं अगर मेरी बात करूं, जब मैं आप लोगों की एज में था, आप लोगों की एज का मतलब मेरे ज्यादातर व्यूअर्स 20 से 25 साल के जवान लड़के लड़कियां हैं, तो जब मैं आप लोगों की एज में था तो नोवेल्टी इफेक्ट या डोपामिन हमें कैसे मिलता था? मैं बताता हूं कैसे मिलता था। हमारी लाइफ में एकदम से कुछ नया होता था। फॉर एग्जाम्पल, अरे इस बार यूनिवर्सिटी में आपकी तीसरी रैंक आई है, वाओ मेडल मिलेगा। क्या है? डोपामिन आया। आज फुटबॉल खेला 2 घंटे, पैर दुख रहे हैं, फिर भी डोपामिन की वजह से अच्छा लग रहा है। सरप्राइज एलिमेंट क्या होता था? एकदम से घर से कोई आ गया, सरप्राइज है। अब ये होता क्यों है? तो ये जो नोवेल्टी इफेक्ट है, ये क्या होता है? हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन का न्यूक्लियस अकम्बिंस। न्यूक्लियस अकम्बिंस का मतलब, जब भी कोई नई चीज आती है तो हमारे ब्रेन में एकदम से डोपामिन आता है खूब सारा। तो इसको ऐसे समझो कि आपको मैं एक लॉटरी मशीन के सामने खड़ा कर दूं, जिसमें हर बार 5 रुपए लगेंगे, और आपको एक हैंडल खींचना है, और वजह से हैंडल खींचोगे, देखा होगा ना मूवीज में, हॉलीवुड, एक कर करके वो चलता है और कुछ नंबर आते हैं, उन नंबर का कॉम्बिनेशन अगर सही मिल गया तो आपको कुछ डॉलर इनाम मिलता है। तो वो एक लूप होता है। तो हर बार एक सरप्राइज इफेक्ट भी है, नोवेल्टी एलिमेंट भी है, और डोपामिन भी मिल रहा है। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल। वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल, किसी भी आदमी को किसी भी चीज की लत लगानी है, उसका सबसे पावरफुल तरीका है, ध्यान से सुनना, किसी को भी गुलाम बनाना है, उसको वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल के जाल में फंसा लो। ये रिसर्च 2016 में क्रिंगबेल्च और बेरिज जो थे, उन्होंने मिलकर की थी। उन्होंने बताया था सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग जुए और जंक फूड से भी बुरी है। मैं फिर बोल रहा हूं, वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल, इसका यूज, वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल वो जाल है जिसमें फंसाने के लिए यूज करती हैं कंपनियां। आप पिज्जा की दुकान पे जाओ, पिज्जा वही है, उसके फ्लेवर चेंज करके आपको हर बार कुछ नया देने की कोशिश करते हैं। ये वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल है। सेम जगह पर आप जा रहे हो, कॉफी पी रहे हो, बस थोड़ा सा उसमें चेंज है 19-20, और आप वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल में फंस चुके हो। यही वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल आपको देता है सोशल मीडिया जब आप स्क्रॉल करते हैं। इसीलिए कभी देखा आपने एल्गोरिदम कैसे चूज करती है वीडियोस को? एल्गोरिदम चूज करेगी, एक वीडियो इकोनॉमिक्स का आएगा, फिर कोई एकदम से आ जाएगा कि नेपाल के अंदर क्या हो रहा है, आपने उसको देखा, अगला वीडियो आप देखेंगे कुछ और चीज का होगा। क्यों? क्योंकि उनको यह पता है आदमी का दिमाग थकने नहीं देना है, इस आदमी को पूरा निचोड़ना है, इसे किसी और लायक छोड़ना नहीं है। अब इसका असर कहां होता है? इसका असर होता है अटेंशन स्पैन पे। अटेंशन स्पैन क्या होता है? अटेंशन स्पैन का मतलब है, ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूं अटेंशन स्पैन किसको बोलते हैं। आंख मैंने बंद की, हाथ जोड़े, या आप जिसको भी मानते हैं, आंख बंद की, हाथ जोड़े, और इस वीडियो को यहीं पॉज करो, यहीं पॉज करो, इसी जगह पॉज करके आंख बंद, और सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान देना है। और ब्रेन को बोलना है कुछ सोचना नहीं है, कुछ नहीं सोचना है। यह है अटेंशन स्पैन, इसी को कहते हैं मेडिटेशन। अब ये अटेंशन स्पैन स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ने वालों के लिए कैसे काम का है? अटेंशन स्पैन का मतलब, जैसे मैंने मेरे ब्रेन को बोला कुछ नहीं सोचना है, ब्रेन ने सब सोचना बंद कर दिया। ऐसे ही जब मैं बुक लेके बैठूं, जैसे ही मैं बुक खोलूं, इमेजिन करो ये मेरी किताब है, मैंने ये बुक खोली ऐसे, वो खोल के मैंने बुक पढ़नी शुरू करी, तो होना ये चाहिए, मैं बुक में अगर पढ़ रहा हूं कि व्हाट इज मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, तो मेरे दिमाग के अंदर मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ही चलना चाहिए। याद करो बचपन का वो टाइम जब आप पहाड़े बोला करते थे, 1 दूनी दूनी, 2 दूनी 4, क्या कभी कुछ और सुना? नहीं। क्या दिमाग ने कुछ और सोचा? नहीं। इसीलिए जब आप छोटे थे तो भले आप पढ़ाई में अच्छे थे या कमजोर थे, आपके 40 तक पहाड़े याद रहे होंगे। याद करो वो टाइम जब बचपन में आपने एक पानी के अंदर डंडी मार के ऐसे टन 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 करके कुछ खेला था, कुछ और दिखता था? नहीं। याद है वो टाइम जब हाथ में एक पत्थर लेके पानी के ऐसे तालाब के ऊपर ऐसे फेंकते थे और वो पत्थर टक 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 जंप करते हुए जाता था, कुछ और सूझता था? नहीं। वो अटेंशन स्पैन था दोस्तों, वो खो दिया। इसी चीज का मलाल जिंदगी भर रहेगा। अगर आप दोबारा वैसी कैपेसिटी डेवलप नहीं कर पाए तो दोबारा वैसी कंसंट्रेशन भी नहीं आने वाली है। तो हम अब पढ़ाई के मामले में आते हैं। सन 2000 की बात अगर करें, सन 2000 के अंदर जो अटेंशन स्पैन आदमी का हुआ करता था, ध्यान से सुनना, ऐसा माना जा रहा है कि 2021 में उसका 30 से 35% कम हो चुका है। एवरेज बात कर रहे हैं। तो जो कंटिन्यू लोग स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, उनके साथ क्या होता है? उनका ब्रेन रीप्रोग्राम होता है। रीप्रोग्राम कैसे, मैं आपको समझाऊं? यस, रीप्रोग्राम को इस तरह से बता सकता हूं कि मान लीजिए छोटा बच्चा है घर में, उस बच्चे ने कोई गलत जिद करी और सख्ती से मना कर दिया, नहीं मिलेगा,
एक बार रोया, दो बार रोया, उस बच्चे को पता लग जाएगा कि इस घर में गलत चीज जो है वो डिमांड पूरी नहीं होती। दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, उस बच्चे को कह रहे हैं कि मत कर, और फिर घर में कोई और दादी नानी है वो कह रही है नहीं थोड़ा सा दे दो इसको, तो बच्चे को पता लग गया कि रोते ही काम हो जाता है। ये होता है अटेंशन स्पैम का ट्रांजिट अटेंशन। अब ये ट्रांजिएंट अटेंशन क्या है? ट्रांजिएंट अटेंशन का मतलब मैं बुक लेके बैठा पढ़ने के लिए, और जैसे ही मैंने बुक हाथ में ली मेरा ध्यान बुक में है, मेरा ध्यान टॉपिक में भी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। जैसे ही 1 2 3 4 मिनट होगी, ब्रेन को डोपामिन नहीं मिल रहा, ब्रेन कहेगा नहीं यार इतनी देर तक एक ही टॉपिक नहीं, कुछ नया चाहिए। अब कुछ नया कहां से आएगा? चैप्टर तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, स्टडी पूरी करनी पड़ेगी। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि बिकॉज ऑफ ओवर फ्लडिंग ऑफ डोपामिन, बिकॉज ऑफ ओवर फ्लडिंग ऑफ डोपामिन, बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिव रिवॉर्ड सिस्टम, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव रिवॉर्ड सिस्टम, आपका अटेंशन स्पैन कम हो गया। उसे मेडिकल साइंस ने कहा ट्रांजिएंट अटेंशन। अब जैसे ट्रांजिएंट अटेंशन में आए तो अब क्या होगा? अब आपका सस्टेन्ड अटेंशन कमजोर हो रहा है। सस्टेन्ड अटेंशन कौन सा था? सस्टेन्ड अटेंशन वो था जो आपको कंटिन्यू एक ही चीज पर फोकस किए हुए था। अब ब्रेन के पास दो ऑप्शन है। नंबर 1, एक साइड सस्टेन अटेंशन है जिसकी आदत 20 सालों में, 25 सालों में आपकी बॉडी को पड़ी है, 40 सालों में, 60 साल। एक बात याद रखना, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग 80 साल के आदमी को भी लत लगा सकता है, 20 साल के बच्चे को भी लत लगा सकता है, 1 साल के बच्चे की लाइफ भी बर्बाद कर सकता है। तो एक तरफ आपका ब्रेन प्रोग्राम्ड है इस चीज को लेके कि मुझे सस्टेन्ड अटेंशन चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं रात को सोने से पहले वाईफाई और सारे के सारे डिवाइसेस ऑफ करके सोता हूं। रीजन क्या है? एक बार मेरा एक ब्रदर है, इंजीनियर है, उसने मुझसे पूछा भी कि ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ रीजन मुझे नहीं पता, बस मुझे ऐसा फील हुआ और मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, जब मैं बंद कर देता हूं मुझे नींद अच्छी आती है। अब ये मेरी चॉइस है। ऐसे ही जब ये शॉर्ट स्पैम वाला ये जो आया था, शुरू में टिकटॉक इसको लेके आया था, उसी टाइम हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आज मैं बात कर रहा हूं, नहीं, इस पर उसी टाइम हमने डिस्कशन किया था, और उस टाइम भी हमें ये लगा था कि यार ये बड़ी डेंजरस चीज है। याद रखना, जिस चीज की उपलब्धि आसान हो, जो इजीली अवेलेबल हो, जिस चीज की लत इजीली लग रही हो, वो डैमेज करेगी ही करेगी। इसीलिए दिमाग के ऊपर अब आएगा कॉग्निटिव ओवरलोड। कॉग्निटिव ओवरलोड क्या है? कि अब आपके दिमाग में, मैंने आपको मेमोरी वाला चैप्टर जब पढ़ाया था तो उसकी समरी में मैंने आपको बताया था कि आपके ब्रेन में एक साइड वर्किंग मेमोरी है। वर्किंग मेमोरी आपको क्या कह रही है? पढ़ने बैठ। अब आप पढ़ने बैठे, ध्यान से सुनना, अब जैसे ही पढ़ने बैठे, वर्किंग मेमोरी को आदत है डीप प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब अच्छे से बुक को पढ़ना, अच्छे से सीखना। दूसरी साइड आपके ब्रेन में कौन सा है? दूसरी साइड आपके ब्रेन में ट्रांजिएंट अटेंशन है, जो छोटे टाइम वाला अटेंशन है। वो कह रहा है छोड़ यार, इतना कौन घुसेगा, बुक खोल के बैठे हो फिर भी मोबाइल की तरफ हाथ जा रहा है। समझ जाओ, विक्टिम हो गए हो कॉग्निटिव ओवरलोड नाम की बीमारी के। इसलिए बोल रहा हूं, नीचे लिखो मैं भी हूं चिंटू। देखे तो सही कितने चिंटू है दुनिया के अंदर, उसमें क्या शर्माना है। अब इंफॉर्मेशन डीपली प्रोसेस नहीं हो रही है। डीपली अगर इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हो रही है तो हमारे ब्रेन में, मैंने आपको बताया था, 3 तरह की मेमोरी होती है। एक सेंसुअल मेमोरी, दूसरी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, तीसरी होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। और फ्रेंड्स, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने रिसर्च किया और यह पाया कि डिजिटल एडिक्शन डिसऑर्डर, मतलब स्क्रॉलिंग की आदत या स्क्रीन देखने की आदत, ये जिसको लग गई उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी पे बड़ा क्वेश्चन मार्क। आप सिर्फ ये बता दो, आपने पिछली जो 40 रील देखी उनमें से कितनी चीजें आपकी मेमोरी में है? एक भी नहीं मिलेगी, शर्त लगा सकता हूं इस बात की। आपको लग रहा है आपने सीख लिया, वो फील कौन करा रहा है? आपका डोपामिन ओवरफ्लो हो गया है, वो फील करा रहा है। लेकिन आज भी लिखवा के ले लो, अगर आपने गुनाहों का देवता पढ़ा है तो आज भी याद होगा कि चंदर और सुधा के बीच में क्या डायलॉग शेयर हुए थे। रीजन, जब चंदर और सुधा को पढ़ रहे हो तो आपको सस्टेन्ड अटेंशन देना पड़ेगा। इसीलिए वो बच्चे लाइफ में सक्सेस होंगे या नहीं, इस बात पे क्वेश्चन मार्क है, जो पीडीएफ से स्टडी करते हैं। आप जाके देखो, बच्चों के पास टेलीग्राम में पीडीएफ में नोट्स भरे पड़े हैं, हर कोचिंग के, हर टीचर के, हर जगह के नोट्स भरे पड़े हैं। उनसे पूछो पढ़ाई की थी? नहीं। रीजन, जैसे ही आप स्क्रीन खोलोगे आपका अटेंशन सस्टेन्ड की बजाय चला जाएगा किसमें? ट्रांजिएंट अटेंशन में। तो बच्चों, आपका दुश्मन है ट्रांजिएंट अटेंशन। अब कमाल की बात यह है कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया के डॉक्टर्स, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं, वो ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि डिजिटल एडिक्शन डिसऑर्डर, डीएडी, एक मेंटल प्रॉब्लम बन सकता है और ये बिहेवियर से एसोसिएटेड एडिक्शन है। ये एक बीमारी है आदमी के व्यवहार की। वहां दूसरी तरफ ऐसी माताएं दुनिया में अवतार ले चुकी हैं जो अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ाती हैं। ये आधे घंटे ही देती हूं मैं तो मोबाइल। आप अपने बच्चे को आधे घंटे मोबाइल देती हूं, ये कह रहे हो, इसको मैं ऐसे कहूंगा, अगर कोई मां ये बोल रही है मैं मेरे बच्चे को सिर्फ आधे घंटे ही फोन देती हूं, मैं मेरे बच्चे को सिर्फ 1 घंटे ही फोन देती हूं, ये ठीक वैसे है जैसे कोई मां ये कहे मैं मेरे बच्चे को सिर्फ 1 ग्राम ही जहर देती हूं। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन आने वाली है। आपके बच्चे की मेमोरी 16 साल की एज तक हैबिट में आ रही है सस्टेन्ड अटेंशन के। स्कूल और कॉलेज
ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। स्कूल स्कूल क्यों भेजना जरूरी होता है बच्चे को? इसलिए भेजना जरूरी होता है बच्चा ये सीखे कि सस्टेन्ड अटेंशन क्या होती है। वो 4 घंटे जब स्कूल में बैठता है, 8 घंटे जब स्कूल में बैठता है, तो उसके दिमाग को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कंटिन्यू एक चीज पे ध्यान देना होता है। उससे पहले माताजी आपने बच्चे का दिमाग का सत्यानाश कर दिया। आपने उसको मोबाइल पकड़ा दिया, स्क्रॉल करना सिखा दिया। कई और भी ऊंचे लेवल के लोग हैं, बच्चा पास में बैठा है और स्क्रॉल करते हैं उसके पास बैठ के। तो ये जो है, ये फ्यूचर में इनके साथ क्या होगा ये तो टाइम बताएगा। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म की। मैंने अभी अभी बताया कि एकदम से डोपामिन मिलता है बिकॉज ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब तुरंत कुछ सीख लिया एकदम से। अब क्या होता है, जैसे आदमी को पढ़ना पड़ेगा उसको डिलेड रिवॉर्ड मिलेगा। एग्जांपल बताता हूं, आज का ये जो लेक्चर मैं ले रहा हूं इसको तैयार करने के लिए बहुत सारी बुक्स में से बहुत सारे पेजेस पढ़ के मैंने ये सारी चीजें सीखी। फिर उसके बाद अब अपन तो पुराने आदमी हैं, तो बैठ के याद और करना पड़ता है, लर्न और करना पड़ता है। अब चीजें लर्न करी, कुछ चीजों के नोट्स बनाए जो सामने लेके बैठा हूं। अब ये सारी चीजें जब तैयार की तो मेरे दिमाग को 4 से 5 घंटे का टाइम लगा। इस बुक में से ये निकाले, इसमें से ये, इसमें से ये, इसमें से ये। अब जब सारी चीजें निकाली, रिसर्च पेपर पढ़े, तो ब्रेन ने लास्ट में एक सेटिस्फेक्शन आया अंदर से। तुरंत ब्रेन ने कहा आज का दिन सफल है। कि क्यों? कि यार अच्छा लग रहा है। तो ब्रेन क्या रिलीज करेगा? डोपामीन। डोपामीन रिलीज करने का पहला तरीका यह था जो जेन्युइन तरीका है, पढ़ाई करो 4 घंटे 5 घंटे, फिर फील करो क्या पढ़ा, अल्टीमेटली तो वही काम आना है। दूसरा तरीका तुमको ये वाला, स्क्रॉल करो, सेम डोपामीन। तो वो तुम्हें ये फील ही नहीं होने देगा कि तुम पढ़ नहीं रहे हो। ये वार्निंग है, ध्यान रखना, जो लोग स्क्रॉलिंग ज्यादा करते हैं उन्हें ये फील भी नहीं होता कि वो अपना टाइम और अपनी लाइफ, अपनी पढ़ाई खराब कर रहे हैं। रीजन गिल्ट तब आएगा जब डोपामीन कम होगा। डोपामीन कम तब होगा जब स्क्रॉलिंग कम होगी। दूसरी चीज एक मैंने बताई साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म, जिसमें मैंने कहा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपके डोपामिन रिवॉर्ड को इंक्रीज कर रहा है, जिससे आपको बोरिंग लग रही है पढ़ाई बिकॉज ऑफ डिलेड रिवॉर्ड। कि जब पढ़ाई कर रहे हो तो रिवॉर्ड बाद में आ रहा है, 4 घंटे बाद, स्क्रॉल कर रहे हो 1 सेकंड में आ रहा है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। कंडीशनिंग रिस्पॉन्स को मैं बात करूंगा, पावलोव जो थे उन्होंने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, सब जानते हैं। एक कुत्ते को खाना देने से पहले घंटी बजाओ, कुत्ते को खाना दो, घंटी बजाओ, खाना दो, घंटी बजाओ, खाना दो। तो 10 दिन बाद क्या होता है, जैसे ही घंटी बजती है कुत्ते के मुंह से थूक आने लग जाता है, लार आने लग जाती है, सलाइवा आने लग जाता है। रीजन ये कंडीशनिंग है। मतलब जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड देता है। तो अब क्या हुआ, आपने स्क्रॉलिंग 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 करी तो ब्रेन को पता लग गया डोपामीन चाहिए, डोपामीन के लिए पढ़ाई क्यों करें, स्क्रॉल करके डोपामीन ले लो। तो मतलब ये मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग 2 तरह से आपको डैमेज कर रहा है। तीसरी बहुत ही खतरनाक चीज, कॉग्निटिव फटीग। कॉग्निटिव फटीग क्या होती है? जब आप बार बार स्क्रॉलिंग करते हो तो उस टाइम आपको पता नहीं लगता, बिकॉज ऑफ डोपामीन जो है एकदम से बूस्ट हुआ है, आपको पता नहीं लगता, एक्चुअल में आपके न्यूरॉन्स थक जाते हैं। न्यूरॉन्स की रिसीव करने की कैपेसिटी होती है, वो थक जाते हैं। अब थके हुए न्यूरॉन्स को लेकर रात को 8 बजे लड़की बुक खोल के बैठ रही है कि आज मैं पढ़ लूंगी, नहीं होगा दीदी पढ़ाई। आपका ब्रेन बुक खोलते ही बोलेगा बोरिंग है ये तो। चौथी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है? हमारा ब्रेन जिस एक्टिविटी को बार बार करता है उसके अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन की हैबिट हो जाती है, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स रीवायर हो जाते हैं। इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ध्यान से सुनना, प्लास्टिसिटी का मतलब है मोल्ड होने की कैपेसिटी। इसको ऐसे समझिए कि मैं जब थोड़े टाइम गुजरातियों के साथ रहा तो थोड़े दिन बाद ही मेरे को गुजराती लैंग्वेज आने लग गई। तो मुझे यह पता था कि जब भी गुजराती कोई मिलेगा मुझे बोलना है केम छो, मजा मत छो। कैसे? ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है। सालों तक मैं जिस जगह रहा वहां की लैंग्वेज मेरी मदर टंग बनी। फिर मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करी तो मुझे पता लग गया कि पढ़ाई मतलब इंग्लिश मीडियम। फिर थोड़ा टाइम और निकला, मैं कुछ और चीजें सीखता गया। ये सारी चीज क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो हमारा ब्रेन जिस चीज को बार बार करता है उसके अकॉर्डिंग अपने सर्किट को रीएडजस्ट कर लेता है। आपने देखा है बैंक के अंदर लोग जब नोट गिनते हैं तो ऐसे नोट भी गिनते रहते हैं, दूसरी चीजें भी चलती रहती हैं। वो तो कभी नहीं कहते सब चुप हो जाओ। आपको अगर नोट गिनने के लिए दे दिए जाए 100 नोट, तो आप जल्दी जल्दी गिनने के चक्कर में कई बार गड़बड़ करोगे और सबसे पहले सबको बोलोगे चुप हो जाओ सब, मैं नोट गिन रहा हूं। वाई? आपका ब्रेन जो है उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं हुई है नोट गिनने के हिसाब से। लेकिन अगर आप रोज रोज ये काम करो तो न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके ब्रेन को रिवायर कर देगी। अगर इतनी सारी चीजों में ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी कर रहा है, मैं मेरा एग्जांपल देता हूं। मेरी बॉडी की न्यूरोप्लास्टिसिटी इस तरह से एडजस्ट हो रखी है, जिस दिन सुबह मेरी एक्सरसाइज नहीं होती मेरे को ऐसा लगता है आज का दिन किसी काम का नहीं है। रीजन, ब्रेन अपने आप को रिवायर करके रखता है। तो जब इतनी चीजों के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है तो जब स्किप एंड स्क्रॉल, वीडियो स्किप किया, स्क्रॉल किया, तो इसके लिए भी ब्रेन अपने आप को रिवायर कर लेता है। एक जर्नल है, जर्नल ऑफ बिहेवियरल एडिक्शन। 2017 में इसमें एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। इस रिसर्च पेपर में इन्होंने क्या कहा कि सोशल मीडिया एडिक्शन जो होता है उसमें हमारा जो ब्रेन है
ये ड्रग एडिक्शन को मिमिक करता है। ध्यान से सुनना, ये क्या बोलता है? ड्रग एडिक्शन को मिमिक करता है। ये ठीक सोशल मीडिया बिल्कुल वैसे है जैसे किसी को आपने, ये जब स्टडी करी साइंटिस्ट ने तो उनको पता लगा कि जो चीजें ब्रेन में ड्रग्स लेने के बाद होती हैं वो चीजें ब्रेन में तब होती हैं जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हो। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जो है उसकी 2020 की स्टडी कहती है कि अगर कोई आदमी कंटिन्यू सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहे तो ऐसा माना गया है कि उसमें एडीएचडी जैसी समस्या भी आ सकती है। अब इतनी सारी चीजें हो रही है तो क्या इनका मेंटल हेल्थ पे, लर्निंग पे असर नहीं होगा? लिख के ले लो, सबसे पहली चीज आएगी शैलो लर्निंग। शैलो लर्निंग क्या होती है? शैलो लर्निंग ऐसे है जैसे आप टॉपिक पढ़ लेंगे, हो सकता है आप पास भी हो जाए, हो सकता है अच्छे मार्क्स भी ले आए, लेकिन आप उस पर गहराई से नहीं सोच पाएंगे। दूसरी गजब की चीज आपको जो देता है जिससे आप पीछा नहीं छोड़ा पाओगे, ये नोटिस करना, जब से स्क्रॉलिंग करने लगे हो ये हुआ है क्या बताना? प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब दिमाग को वो चीजें चाहिए जो इंस्टेंट रिवॉर्ड करती हैं। इंस्टेंट रिवॉर्ड का मतलब अभी के अभी इनाम मिल रहा है, बाद में देखें, पढ़ाई टालते रहते हैं। ये मैं बात जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना। पहला मैंने कहा शैलो लर्निंग, किसी भी चीज को बहुत गहराई तक जाके देख भी लिया, गूगल सर्च भी कर लिया, इधर उधर से भी इधर उधर कुछ कर लिया, फालतू चीजें ढूंढ रहे हैं, जो लर्न करना है वो लर्न नहीं हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2 प्रोक्रेस्टिनेशन, पढ़ाई कल कर लेंगे, स्क्रॉल अभी करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मेमोरी लॉस। ध्यान से सुनना, ये एक कर्व बनता है मेडिकल साइंस में, मेमोरी जो होती है उसको स्टडी करने के लिए एक फॉरगेटिंग कर्व बनता है, इसको एबिंगुआस कर्व बोलते हैं। एबिंगुआ का फॉरगेटिंग कर्व जो है, ध्यान से सुनना, अगर आपने किसी इंफॉर्मेशन की डीप प्रोसेसिंग नहीं की, आपने कुछ भी पढ़ा जिसमें आपका सस्टेन्ड अटेंशन नहीं था, जिसमें डीप प्रोसेसिंग नहीं थी, तो याद रखना 24 घंटे में 80% चीजें साफ हो जाएंगी। ये मैं नहीं बोलता, ये मेमोरी लॉस का एक मेडिकल साइंस में कर्व बनता है जिसको बोलते हैं एबिंगुआस फॉरगेटिंग कर्व। 80% इंफॉर्मेशन आप भूल जाओगे। चौथी चीज आपने नोटिस अगर किया हो, कभी खुद को ढंग से ऑब्जर्व किया हो, टाइम मिला हो स्क्रीन से, तो जब से स्क्रॉल करना शुरू किया होगा एंग्जाइटी और फोमो आया होगा। एंग्जाइटी का मतलब एकदम से उत्तेजित हो जाना, कोई कुछ गलत होने वाला है तो जो हुआ ही नहीं है उसको सोच के डर जाना, कुछ अच्छा होने वाला है तो जो नहीं हुआ है उसको सोच के बहुत एक्साइट हो जाना, बहुत ज्यादा रिएक्ट करना, रिएक्शन टाइम कम होना। और फोमो तो सब जानते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट को अगर चेक करना है, ध्यान से सुनिए, अगर आप फोन को कहीं दूर रख के बैठे हैं और आप थोड़ी थोड़ी देर में इसलिए चेक करने जा रहे हैं कोई कॉल तो नहीं आया ना, कहीं मैंने फोन साइलेंट पे तो नहीं छोड़ दिया ना, आपने फोटो पोस्ट करी सोशल मीडिया पे और उसके बाद ये देखने जा रहे हैं कितने लोगों ने इसको देख लिया या कितने लोगों ने इस पर रिएक्ट किया, आपने कुछ काम किया कहीं पे और आप ये देख रहे हैं सोशल मीडिया पे लोग क्या कर रहे हैं, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपने बाइक खरीदी अपनी खुशी के लिए, फोटो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, फोटो डालने के बाद आप बार बार चेक करने जा रहे हैं लोग क्या बोल रहे हैं, तो ये मान के चलिए यू आर अ पेशेंट ऑफ फोमो। अगर ऐसा है तो भी लिखना मैं भी हूं चिंटू। देखते हैं कितने चिंटू है दुनिया में। ठीक है, अब अगली बात आती है कि अगर ऐसा है तो क्या इन चीजों का इलाज भी है? तो ध्यान से सुनना, जैसे मैंने कहा न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके ब्रेन को इस चक्र में फंसा सकती है, ऐसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके ब्रेन को इस चीज से बाहर भी निकाल सकती है। इसके लिए एक स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी को लेके भी मैंने नोट्स बनाए हैं, लेकिन उनकी बात अगले सेशन में करेंगे। लेकिन आज ईमानदारी से लिखना मैं भी हूं चिंटू। ये जो 4 बातें बताई इनमें से अगर 3 भी आ रही हैं तो आप चिंटू हो। फिर कल चिंटू का इलाज करते हैं। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।